द रिंग्स ऑफ पावर के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सौरन बहुत सारे ओक्स के बीच खड़ा होता है, जो उन्हें बता रहा होता है कि हमेशा एक हार के बाद अंधेरा एक नया रूप ले लेता है और दोबारा फैलता है। और अब हम सब मिलकर एक ऐसे युग का निर्माण करेंगे जिसमें हार का नामो निशान नहीं होगा, परंतु इसके लिए हमें एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो सिर्फ शारीरिक शक्ति तक सीमित ना हो बल्कि उससे भी परे हो, जिसके द्वारा हम मध्य धरती के लोगों पर हमला करके उन्हें अपना गुलाम बना लेंगे और उन पर राज करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सैकड़ों ओक्स को अपनी जानें भी गंवानी पड़ सकती हैं। लेकिन सौरोन की यह बात ओक्सों को मंजूर नहीं होती, जिसमें एक ओक्स अचानक अपना खंजर निकालकर सौरोन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सौरोन उसे पकड़ लेता है और वहीं पर वो उसे बुरी तरीके से मार देता है। फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, कोई और है जो मेरा प्रस्ताव ठुकराना चाहता हो। इसके बाद सारे ओक्स डर के मारे शांत हो जाते हैं। फिर हमें ओक्स की असली लीडर एडार को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में टाउन लेकर सौरोन को पहनाने जाने लगता है। लेकिन जैसे ही सौरोन टाउन पहनने के लिए नीचे झुकता है तो एडार उसे टाउन पहनाने की जगह उसी टाउन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते सारे ओक्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसके ऊपर शरीर पर खंजर घोंप घोंप कर उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओक्स ये नहीं जानते कि सौरोन को पूरी तरह से कभी भी मारा नहीं जा सकता। अब जब सारे ओक्स उसे मरा हुआ समझकर उसके पास जाते हैं, तभी सौरोन की आंखों से भयानक लाइट निकलती है, जिससे वहां का पूरा एरिया आउस माउंटेन में बदल जाता है और सारे ओक्स बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि सौरोन की बॉडी वहां से गायब हो चुकी होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं सौरोन की आत्मा अपना नया बॉडी फॉर्म ढूंढते हुए किले के बाहर निकल आती है। वहीं से एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर निकलता है। तभी सौरोन की आत्मा उस गाड़ी के मालिक को मारकर एक असली बॉडी फॉर्म में आ जाती है। फिर हम देखते हैं सौरोन को रास्ते पर कुछ इंसान मिलते हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी सौरोन से कहता है, इस तरफ मत जाओ, ये मौत का रास्ता है, क्योंकि सारे ओक्स इंसानों को मार रहे हैं। हम किस्मत वाले थे जो बचकर निकल गए। लेकिन सौरोन कहता है कि वही मेरी मंजिल है। फिर बूढ़ा आदमी कहता है, तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि हमने सुना है कि समुद्र के उस पार एक जगह है जहां पर हम सब रह सकते हैं। उसके काफी समझाने के बाद सौरोन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जब वे समुद्र के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी एक समुद्री क्रिएचर उनकी नाव की ओर तेजी से आ रहा था और उनके बात करते करते वो क्रिएचर इनकी नाव पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे इनकी नाव टूट जाती है और नाव के एक पार्ट का टुकड़ा उस बूढ़े आदमी के ऊपर गिरता है, जिससे वो उसके नीचे दब जाता है। वह सौरोन से मदद मांगता है, लेकिन सौरोन मदद के बजाय उसके गले में जो लैकेट होता है उसे छीनकर वहां से भाग जाता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गैलेट्रियल एल्ड्रोन का पीछा कर रही होती है, जिसके पास 3 चमत्कारी रिंग्स होती हैं। इन्हीं को छीनने के लिए गैलेट्रियल उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन वो एल्ड्रोन से रिंग छीन नहीं पाती और एल्ड्रोन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। गैलेट्रियल उसे ढूंढते हुए लिंटन नाम की जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर एल्ड्रोन भी मौजूद होता है। गैलेट्रियल वहां के राजा से बताती है कि सौरोन के पास जो पहले चमत्कारी रिंग्स थी, अब वो एल्ड्रोन के पास है। राजा एल्ड्रोन से वो रिंग्स मांगता है, जिसकी मदद से वो अपने उजड़े हुए शहर को फिर से हरा भरा कर सके, ताकि उन्हें वह जगह छोड़कर कहीं ना जाना पड़े। लेकिन राजा को एल्ड्रोन वो रिंग्स देने से मना कर देता है। दरअसल एल्ड्रोन को लगता है कि रिंग सौरोन की बनाई हुई है, अगर इन्हें नष्ट नहीं किया गया तो वो और भी ताकतवर बन सकता है, जिससे वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा। लेकिन राजा अपने सैनिकों को एल्ड्रोन से रिंग छीनने को कहता है और जैसे ही वो सैनिक एल्ड्रोन के पास जाने की कोशिश करते हैं, एल्ड्रोन वहां से नीचे की ओर छलांग लगा देता है। फिर हम देखते हैं ओक्स सौरोन को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं, जहां पर ओक्स ने बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया होता है, जिन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जिसके बाद ओक्स उसे अपने लीडर एडार के पास ले जाते हैं और वो एडार से बताते हैं कि मध्यभूमि का राजा खुद ही बंदी बनकर आपके चरणों में आया है। दरअसल ओक्स उसे पहचान नहीं पा रहा होता है कि वही सौरोन है। यहाँ सौरोन एडार से कहता है, तुम मेरी प्रजा को आज़ाद कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिस पर एडार कहता है कि इस दुनिया में कोई और नहीं बचा जो हमें हरा सके, मैंने सब कुछ जीत लिया है। फिर सौरोन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि अभी एक ऐसा प्राचीन जादूगर है जो एल्स को नवीन हथियार बनाना सिखा सकता है, जिसकी मदद से फिर वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेंगे। दरअसल सौरोन अपनी बात कर रहा होता है, जिसे ओक्स नहीं पहचान पा रहे थे। अब एडार उससे उस जादूगर का पता पूछता है, लेकिन सौरोन कहता है कि सबसे पहले तुम मेरी प्रजा को आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। लेकिन ये शर्त एडार को मंजूर नहीं होती और वो सौरोन को कारागार में डाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंजर और एक लड़की जिसका नाम नूरी होता है, वो दोनों एक रेगिस्तान पर भटक जाते हैं और वहां से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक मुखौटा वाला आदमी उन दोनों पर नजर रख रहा होता है। अब ये दोनों चलते चलते काफी थक जाते हैं, इनका खाना पीना भी खत्म हो जाता है, जिससे नूरी स्ट्रेंजर से कहती है, तुम अपनी जादुई शक्ति से इन सूखे पेड़ों को पहले जैसा बना दो, जिससे हो सकता है कि हमें खाने के लिए कुछ फल मिल जाए। अब जैसे ही वो स्ट्रेंजर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल इस सूखे पेड़ पर करता है तो वो पूरी तरह से फट जाता है, जिसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं, जिनको देखकर नूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अब वो दोनों उन कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं।
इधर हम देखते हैं कि सौरोन जहां पर कैद होता है वहीं एक खतरनाक बियरबुल भी बंधा होता है। इसी बीच एडार का सेनापति सौरोन के लिए खाना लेकर आता है और वह सौरोन से कहता है कि जब तक तुम जादूगर का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लेकिन सौरोन कुछ नहीं बोलता और बिल्कुल शांत रहता है, जिससे सेनापति गुस्सा होकर वो खाना वहीं फेंक देता है और सौरोन को जोर जोर से पीटने लगता है। फिर सौरोन कहता है कि जब मैं यहाँ से आजाद होऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही चिता जलाऊंगा। अब जब एडार का सेनापति वहां से चला जाता है तो सौरोन उस खाने की बोटी को जमीन से उठाकर वहां बंधे हुए बियरबुल को खिलाकर उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्रोन उस जादुई रिंग्स को लेकर एक आदमी के पास पहुंचता है जो उन रिंग्स को नष्ट कर सकता था। एल्रोन उससे रिंग्स को नष्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी कहता है कि अगर हमने इस रिंग्स को नष्ट कर दिया तो हमें ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। जिस पर एल्रोन कहता है कि अगर हमें पूरी दुनिया को बचाने के लिए कई कुर्बानी देनी पड़े तो हमें मंजूर है। इतने में इन्हें बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह समझ जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इधर ग्लैडियर राजा से रिक्वेस्ट करती है कि एल्रोन से मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। इसके लिए राजा उसे आज्ञा दे देता है। अब जब वो अंदर वहां जाती है तो वहां पर एल्रोन अकेला होता है। वो एल्रोन को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो रिंग्स हमें दे दो जिससे हम इस जगह को फिर से पहले जैसा बना सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो आदमी उन रिंग्स को लेकर नदी के रास्ते से निकल चुका था। अब अगले सीन में हमें फिर से नूरी और स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें अपनी और किसी के आने की भनक लगती है, जिससे वो दोनों मिलकर उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं। और जैसे ही वो वहां से गुजरता है तो वो उसकी जाल में फंस जाता है। लेकिन नूरी जब उस जाल को खोलकर देखती है जो उनकी मदद के लिए आई थी, क्योंकि उसके पास एक नक्शा होता है जिसमें वहां से बाहर निकलने का रास्ता होता है। अब वो तीनों उस नक्शे की मदद से वहां से आगे की ओर चल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि आदमी नदी में रिंग्स फेंकने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके नाव में एक जोरदार का झटका लगता है, जिससे रिंग्स की पोटली खुल जाती है। और जब वो रिंग्स को देखता है तो उसका मन बदल जाता है और वो रिंग्स नदी में नहीं फेंकता। इधर हम देखते हैं एडार सौरोन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी प्रजा आजाद हो चुकी है। अब तुम बताओ कि सौरोन के बारे में, यानी उस जादूगर के बारे में क्या जानते हो। जिस पर वो कहता है कि सौरोन एक नए रूप में लौट आया है और वो मुझे नहीं पता कि वो किस रूप में है। फिर एडार कहता है कि भला तुम मेरे किस काम के। जिस पर वो कहता है कि एल्स मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जिसका फायदा उठाकर मैं वहां पर जाऊंगा और सौरोन का पता लगाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा। उसकी इस बात पर एडार सौरोन को आज़ाद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए वो उसे अपने पैरों पर गिराकर हमेशा के लिए उसे अपना गुलाम बना रहने की कसम खिलवाता है। अब सौरोन को वहां से आज़ाद कर दिया जाता है, लेकिन एडार अपने एक सैनिक को उसके ऊपर कड़ी नजर रखने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं एडार का सेनापति, जिसे सौरोन ने सबसे पहले मारने की कसम खाई थी, सौरोन जहां कैद होता है वो वहां जाता है और देखता है कि बियरबुल की बिया खुली पड़ी हुई है। इससे पहले कि वो वहां से भाग जाता, बियरबुल उसे खा जाता है। पहाड़ी पर खड़ा सौरोन जब उसकी चीखें सुनता है तो वह हल्का हल्का स्माइल करता है और वहां से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं रिंग्स ना मिलने की वजह से लिंटन के लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वह जगह बहुत प्रदूषित हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक वो आदमी जिसके पास रिंग्स होती है वो वहां पर आ जाता है और वो आदमी एक रिंग्स राजा को देता है और एक रिंग खुद पहन लेता है तथा एक रिंग ग्लैडियल के पास गिर जाती है। अब जब ग्लैडियल उस रिंग को उठाती है तो एल्रोन उसे रिंग पहनने को मना करता है, लेकिन ग्लैडियल उस रिंग को पहन लेती है। अब जब वो तीनों रिंग पहनकर साथ में खड़े होते हैं तो चमत्कार हो जाता है, क्योंकि वह जगह फिर से पुरानी जैसी हरी भरी हो जाती है, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सौरोन भी वहां पहुंच चुका होता है और राजा उससे अंदर आने के लिए कहता है। इस एपिसोड की कहानी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द अगला एपिसोड आने वाला है।